नमस्कार। सर्दियां आते ही एक बहुत ही आम सी परेशानी हम सबको घेर लेती है, फटे होंठ। कभी सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए आज इसी सवाल के जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, होंठ फटने के पीछे कुछ बहुत ही सीधे साधे कारण हैं। कुछ के बारे में तो शायद आपको अंदाजा होगा, लेकिन कुछ आपको हैरान भी कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है हवा में नमी की कमी। सर्दियों की हवा बहुत रूखी होती है, बिल्कुल रेगिस्तान की हवा की तरह। अब जब हवा में नमी नहीं होती तो वो नमी कहीं से तो खींचेगी, और वो खींचती है हमारे होंठों से। इससे हमारे होंठ सूखकर फटने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गीला कपड़ा सूखी हवा में कितनी जल्दी सूख जाता है। दूसरा कारण ना हमारे ओठों की अपनी बनावट से ही जुड़ा हुआ है। क्या आपको पता है कि हमारे होंठों में तेल बनाने वाली ग्रंथियां, मतलब ऑयल ग्लैंड्स, होती ही नहीं हैं। हमारे शरीर की बाकी त्वचा के पास तो खुद को नम रखने का अपना एक नेचुरल सिस्टम है, लेकिन हमारे होंठ इस मामले में थोड़े अलग और ज्यादा नाजुक हैं। अब इस पर एक नजर डालिए, ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि बाकी त्वचा के पास अपनी नेचुरल नमी बनाए रखने के लिए ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, जबकि हमारे होठों के पास ये सुरक्षा कवच है ही नहीं। यही वजह है कि मौसम का थोड़ा सा भी बदलाव उन पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा असर करता है। चलिए अब आते हैं तीसरे कारण पर, जो असल में एक बहुत ही आम आदत है, होंठों को बार बार चाटना। हमें लगता है कि होंठ सूख रहे हैं तो उन्हें चाटने से आराम मिलेगा, और मिलता भी है, पर सिर्फ कुछ पल के लिए। असल में होता यह है कि हमारी लार या सलाइवा बहुत तेजी से भाप बनकर उड़ जाता है, और जाते जाते होंठों की बची खुची नमी भी अपने साथ ले जाता है। नतीजा, होंठ पहले से भी ज्यादा सूख जाते हैं। ये एक विशिष्ट साइकिल है। चौथा कारण है सर्दियों का एक डबल अटैक। एक तो ठंडी तेज हवा और उसके साथ सर्दियों की धूप। ये दोनों मिलकर हमारे होंठों की जो नाजुक सी ऊपरी परत होती है ना, उसे नुकसान पहुंचाते हैं। समझ लीजिए जैसे कोई सैंड पेपर त्वचा पर धीरे धीरे रगड़ रहा हो। इसी से जलन, रेडनेस और फटने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और पांचवा कारण वो हमारे शरीर के अंदर से जुड़ा है, विटामिन की कमी। जी हाँ, कभी कभी फटे होंठ सिर्फ मौसम की वजह से नहीं होते। ये इस बात का भी एक सिग्नल हो सकता है कि हमारे शरीर में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो रही है। खास तौर पर विटामिन B2, जिसे राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, विटामिन B3, B6 और आयरन। अगर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो तो होंठ ज्यादा सूखे और फटे हुए नजर आ सकते हैं। तो ये सिर्फ एक बाहरी समस्या नहीं है। तो हमने कारण तो जान लिए, अब सवाल ये उठता है कि इससे बचें कैसे। चलिए कुछ बहुत ही आसान और असरदार उपायों पर एक नजर डालते हैं। यहाँ 5 बहुत ही कारगर उपाय हैं। पहला, हर 2-3 घंटे में लिप बाम लगाएं, खासकर ऐसा जिसमें शिया बटर या नारियल तेल जैसी चीजें हों। दूसरा, रात में सोते समय होंठों पर देसी घी लगाएं। ये एक सदियों पुराना और आजमाया हुआ नुस्खा है। तीसरा, दिन भर में 7-8 गिलास पानी जरूर पिएं। चौथा, बहुत ज्यादा मसालेदार या नमकीन खाना थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि यह होंठों को और सुखा सकता है। और पांचवा, अपनी डाइट में विटामिन B कॉम्प्लेक्स से भरपूर चीजें शामिल करें। इन सभी उपायों में से भी एक आदत है जिसे बदलना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात यह है, होंठ चाटने की आदत को बंद करना होगा। ये एक ऐसा चक्र है जो होंठों को कभी ठीक होने ही नहीं देता। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या स्वस्थ होंठों के लिए सिर्फ बाहर से लिप बाम लगा लेना काफी है? ये हमें याद दिलाता है कि हमारी बाहरी त्वचा का स्वास्थ्य असल में हमारे अंदरूनी पोषण और हमारी आदतों से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं है, ये हमारी पूरी सेहत की कहानी कहता है। इस पर सोचिएगा जरूर।